असिस्टेंट कमिश्नर सुहा बरदार टीम के हमरा शहर में निकला और मुख्तलिफ गाड़ियों को जो है वो पंचर किया और खड़ी गाड़ियों में जो है वो सुहे मारे गए। सर जी ये जुल्म है, ज्यादती है, ये नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। कोई अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इनके ऊपर हमला कर देता तो फिर उस पर तो तक जाने थी। कोई इनकी गाड़ी में सुहा मार देता तो की क्लास लग जाती। तो इमरजेंसी है, मरीज जो है वो मरने पर आया हुआ है और मैं देखता हूँ मेरे टायर के अंदर जो है सुए लगे हुए हैं। अब मैं पहले टायर ठीक करवाऊँ या अपने मरीज को बचाऊँ? इनका जुर्माना करने का कानून बनता है, वार्निंग देने का कानून बनता है। ये इस तरफ करेंगे तो फिर भरपूर इस चीज़ की मज़म्मत भी होगी और इससे भी बढ़कर कोई एक्शन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर सुहा बरदार टीम के हमरा शहर में निकला और मुख्तलिफ गाड़ियों को जो है वो पंचर किया और खड़ी गाड़ियों में जो है वो सुहे मारे गए। इसके साथ साथ जो है जो मोटरसाइकिल थे, जो रिक्शे थे, उनको भी जो है पंचर किया गया। इस वक्त शहरियों में जो है वो काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। ड्राइवर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की और गाड़ियों में सुहे मारे गए सुहा बरदार टीम के हमरा। क्या कहना चाहेंगे? सर जी ये जुल्म है, ज्यादती है, ये गाड़ियों को आके सुए मारते हैं, टायर फाड़ते हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? ऐसा तो नहीं होता। 15,000 20,000 का एक टायर है, एक टायर का पंचर लगवाने का जो है ना 500 रुपये लगते हैं। अगर ये लोग चारों टायर फाड़ेंगे तो हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे 2,000 रुपये? ये हमारे साथ ज्यादती है, इस बात का हम एहतजाज करते हैं। ये नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे, कितने में टायर का पंचर लगता है और क्या इस एक्ट के खिलाफ आप बोलेंगे कि जो उन्होंने टायर अवल तो पंचर लगता नहीं है, 2+ टायर हैं, ये टायर नवा ही बदली होता है। तो फिर ये गलत किया उन्होंने, सही गलत किया, बहुत गलत किया सर। हम एहतजाज करते हैं इस बात का। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, आपकी गाड़ियां जो खड़ी होती हैं सड़क पे, आप पार्किंग पे क्यों नहीं खड़ी करते? उनका कहना है पार्किंग पे खड़ी करें। सर पहली गल तो यह है कि इंटरनेशनल कानून ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਆ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਸੂਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SHO ਹੈ, ਭਾਵੇਂ DSP ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ DC ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ कर सकते हो जितना भी करो। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं ड्राइवर हजरात में काफ़ी जो है वो गमो गुस्सा पाया जा रहा है। यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए पड़े और एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने जो ज्यादती की है, इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। सर आपकी उम्र कितनी है? 50+ था सर। 50+ उम्र है। कितना अर्सा हो गया ड्राइविंग करते हुए? तकरीबन 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। 15-20 साल की आपकी उम्र है। बहुत ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर आपने आते जाते देखे होंगे, आपकी उम्र इसी में गुजर गई होगी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गाड़ियाँ खड़ी हो, फैमिली आपके साथ हो, सुबह मार के आपके टायर ब्रस्ट कर दिए? ये ऐसे हुआ तो नहीं है, वैसे होना नहीं चाहिए। ये जब हमारे साथ बच्चे होते हैं तो बच्चों को कहाँ खड़े करें, हम कहाँ उतार के उनको भेजें कि भाई तुम इधर को, हम पहले जाएँ पंचर लगवा के आएँ। एक टायर खोल के कंधे पे रखें, जाके पंचर लगवा के आके दोबारा फिर गाड़ी को फिर दूसरा खोलें, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये कानूनी बनता, इनका जुर्माना करने का कानून बनता है, वार्निंग देने का कानून बनता है। ये काम गलत किया है इन्होंने, गलत किया है, नहीं का हम मानते इस चीज़ को। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पर जो है वो काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों की जो बड़ी तादाद है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, वहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा गमो गुस्से की एक लहर जो है वो दौड़ी गई है इस असिस्टेंट कमिश्नर के इस एक्ट के खिलाफ। मज़ीद जानते हैं, यहाँ के मज़ीद शहरियों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं जो रिक्शों में जो है वो पंचर लगाए गए, जो रिक्शों के टायर फाड़े गए, इस बारे में उनका क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से रिक्शे जो खड़े थे वहाँ पर उनमें भी सुए मारे गए और वहाँ पर सुए मार के उनका पंचर किया गया और कहा गया कि ये नजायज़ तजावज़ात की जद में है और ये जो है वो पार्किंग पे नाल लगाने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये एक टायर जो है वो उसमें कितने का पंचर लगता है, कितनी दिहाड़ी कमाते हैं आप? और कल जो एक्ट किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर बात यह है कि एक पंचर जो है 200 रुपये का, 150 रुपये का पंचर लग रहा है, 500 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये टायर जो है इसकी कीमत है 5,000 5,500 का एक टायर है। जो आता है दिल में इनकी मर्जी है, जिस टाइम चाहे सुहा मार के चले जाते हैं। नजायज़ हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल ही नजायज़ हो रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? कितनी दिहाड़ी कमाते हैं और ये जो कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम सिर्फ 400-500 रुपया दिहाड़ी कमा के बच्चों का पेट पाल रहे हैं। वो असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि आप तजावज़ात करते हैं, इस वजह से सुबह मारे गए, आपको पार्किंग दी गई है, वहाँ पे खड़े करें। कोई कहाँ पार्किंग है? कोई पार्किंग नहीं है। हमें पार्किंग दी जाए तो हम इंशाल्लाह उधर ही खड़े हो जाएंगे। हमारे को कोई पार्किंग नहीं दी।
बिल्कुल जी, आपने शहरियों की बात सुनी। और भी रिक्शे वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जी। कल जो है यहाँ पर जो है वो टायर फाड़े गए रिक्शों के। सर वो टायर फाड़े गए हैं, लेकिन हमें कोई कह रहे पार्किंग हमें कोई जगह नहीं दी गई हुई। हमें कोई पार्किंग की जगह दी जाए, हम रिक्शे उधर खड़े हैं, अपने लाइन से रिक्शे भरेंगे। जैसे नजायज़ है, गरीब आदमी हम कहाँ जाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर एक दुबांग अंदाज में आया, जिस तरह एक फिल्मी हीरो एंट्री मारता है, उस फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मारी और तमाम जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें सुए मारे गए। अपनी टीम के हमरा गाड़ियों के टायर जो है वो उसमें सुए मारे गए, मोटरसाइकिल रिक्शों के जो है वो सुए मारे गए। ये दुकानदारों को इसमें जो है वो चांदी मुझे नजर आई। क्या कहना चाहेंगे यार, यहाँ पर जो है कल रश लगा रहा आपके पास? रश तो लगा रहा है, ये ज्यादती की है ना उन लोगों ने। गरीब लोग, एक फैमिली आई है, वो रो रहे थे। वो कहते हैं हमारे मोटरसाइकिल खड़े के पंचर कर दिया, हमने बाज़ार में सामान लेने के लिए आए हैं, इसलिए जल्दी में जाना था तो पंचर कर दिया मोटरसाइकिल। गाड़ियाँ पंचर की हैं इन लोगों ने। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है जी, बाइक पे खड़े हुए हैं। जनाब, आपका असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ रहा है और यहाँ पर जो है उन्होंने कल जिस तरह सुए मारे, अगर दोबारा मारे गए तो क्या कहेंगे इस बारे में, इस इकदाम के बारे में? सर ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत उन्होंने की है। आप देखें कि अब मैं फैमिली के साथ आया हूँ, खुदा ना खासा मुझे कोई इमरजेंसी होती है, मुझे कहीं पर जाना पड़ता है, ठीक है, मैं मेडिकल स्टोर पे मैं रुकता हूँ, बाहर मैं बाइक खड़ा करता हूँ और मैं जाके दवाई लेकर आता हूँ। वापसी आके मैं देखता हूँ इमरजेंसी है, मरीज़ जो है वो मरने पर आया हुआ है और मैं देखता हूँ मेरे टायर के अंदर जो है सुए लगे हुए हैं। अब मैं पहले टायर ठीक करवाऊँ या अपने मरीज़ को बचाऊँ, ठीक है। आपने अगर इस तरह कोई काम करना है, आप देखें कि अगर मैं किसी गलत जगह पर खड़ा हूँ, मेरी गलत पार्किंग है, मुझे वार्निंग करें, मुझे फ़ाइन करें। ये क्या हरकत हुई कि आप सुए वगैरह मारे हैं? इतने महंगे लोगों के टायर आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी हरकत है। एसी साहब को जो है इस पर शर्मिंदा होना चाहिए और आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल जी, शहरियों की जानब से ये भी कहा गया है कि आवाम से जो है असिस्टेंट कमिश्नर को माफ़ी मांगनी चाहिए। वकला के पास चलेंगे, वकला से जानेंगे कि इस इकदाम के बारे में कानून क्या कहता है और जो असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी टीम के हमरा एक्ट किया गया है, ये गलत था या सही था? बिल्कुल जी, असिस्टेंट कमिश्नर की जो टीम की हमरा कार्रवाई की गई है उसके बारे में जो है सीनियर वकला उनके पास में आए, खालिद बिन सईद साहब हमें मिल गए। खालिद बिन सईद साहब, आप साबिक सदर भी हैं। कल एक आपने वीडियो देखी जिसमें जो है वो सूआ बरदार टीम के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की, तो आप इस इकदाम के बारे में क्या कहेंगे? ये पुरमज़म्मत कदम है। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हैं और ये जो है काबिल मज़म्मत भी है और गैर कानूनी हरकत भी है। सेक्शन 425 है जो मिसचीफ के बारे में है कि इस किस्म का कोई भी एक्ट अगर कोई करेगा, चाहे वो सरकारी मुलाजम हो या कोई आम बंदा हो, वो उसको उसमें 3 महीने तक सज़ा भी है और जुर्माना भी है। तो ये इनका जो कदम है ये बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं और अगर खुदा ना खास्ता मुझे ये सेल्फ़ डिफेंस का हक़ हासिल है, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा वहाँ पे उल्टा काम कर देता, कोई अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इनके ऊपर हमला कर देता, तो फिर उस पर तो लग जानी थी। कोई इनकी गाड़ी में सुआ मार देता तो वो की क्लास लग जाती। और एसी साहब ने सारे सादकाबाद में जो भलाई है उस पर सारे महकमे चुप हैं। हम इस सिलसिले में मूव करेंगे, आज ही करेंगे। उसी किस्म की FIR जैसे FIR होती हैं कि हमने देखा कि ये वीडियो पे हम देंगे, देखते हैं कि क्या इंसाफ होता है। आप देख रहे हैं वकला में काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। सर, एक गमो गुस्से की लहर शहरियों में भी दौड़ी गई है, तो इसके ऊपर क्या आप कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैंने सुबह से यही बात की, कोई मुद्दई मिल जाए उस चीज़ का जिनकी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किया गया है। अगर कोई नहीं आएगा तो हम पब्लिक लार्ज के तौर पर हम खुद जाएंगे। बिल्कुल जी, एक और वकील हमारे साथ मौजूद है। सर, कल एक सुए मारे गए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत जो है ना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं क्योंकि इसमें शहरियों की जो है ना जायज़ प्रॉपर्टीज़ को जो है ना बगैर बताए नुकसान पहुंचाया गया। बिल्कुल जी, बगैर बताए, बगैर किसी नोटिस के जो है नुकसान पहुंचाया गया। सीनियर वकला हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नुमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, एक कल जो है एक वीडियो वायरल होती है जिसमें जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कोई कानून है कि लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इस तरह नुकसान पहुँचाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कोई कानून नहीं है कि लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को नुकसान किया जाए। ये ख़ुद एक काबिल तज़ीर जुर्म जो है ये कल असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इसका irtikab किया है। अगर कोई नजायज़ तजावज़ात थी वो मूवेबल नई तौर पर नहीं थी, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थड़े आगे बढ़ाए होती हैं, जहाँ दुकानों के आगे ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई होती है, उसको तो ये कर सकते हैं, मगर ये नहीं है कि किसी गाड़ी को जाके ये डैमेज कर दें। तो लिहाजा ये जो कल का इक़दाम किया गया है बिल्कुल गैर कानूनी था और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये बार की तरफ नहीं आएंगे। ये रोड्स बार एसोसिएशन की तरफ जो आ रही हैं
ये इन्होंने कल सर्कुलेट जारी किया है कि यहाँ पर भी जो नजायज़ तजावज़ात मसलन मोटरसाइकिल वगैरह ये खड़े हैं, तो फिर ये कहाँ पर जाएंगे ये लोग? यहाँ पर पार्किंग एरिया ही नहीं है। तो जब ये इस तरफ करेंगे तो फिर भरपूर इस चीज़ की मज़म्मत भी होगी और इससे भी बढ़कर कोई एक्शन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल जी। वकला की जानब से भी जो है वो शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सीनियर वकला की आपने बात सुनी, इनका भी कहना है कि ये जो इकदाम किया गया है ये बिल्कुल गलत और नामुनासिब। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा नाज़रीन कि यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं, शहरी हैं, ताजा तंजीमें हैं, वो काफ़ी जो है इस इकदाम के ऊपर जो है सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह के इकदाम नहीं करना चाहिए जिससे जो है वो इज़्ज़त नफ्स मजरूह है। इसके साथ साथ जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई तो उनका कहना था कि ये इकदाम जो है वो शहरियों को आगाह करने के लिए किया गया था। साथ के बाद शहर में जो पार्किंग एरिया बना दिया गया है। शहरियों को चाहिए कि अपनी गाड़ियां जो है वो वहां पार्किंग पे लगाएं, तो उनको जो है उस तरह का कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इकदाम जो है वो शहर को साफ़ सुथरा, खुला और कुशादा सड़कें करने के लिए जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो है वो शहरी जो है इसके ऊपर जो है काफ़ी सरापा एहतजाज है और शहरियों ने जो है वो काफ़ी गम गुस्सा, मायूसी पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जो है वो एक तूफ़ान बरपा है। उनका कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर को अपने अमले के हमरा जो है वो इस तरह का इकदाम करके इज़्ज़त नफ्स को जो है मजरूह किया गया। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दीजिए, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।